जी, नमस्कार जी। आप सबका मेरे चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत है जी। तो आज मैं अपनी बहनों के लिए एक बहुत ही अच्छा-सा यूनिक सा आइडिया लेकर आई हूँ, जो हम यहाँ पे शोल्डर यानी कि कंधे आगे हम लोग बॉर्डर बनाते हैं शोल्डर का, तो उसको हम लोग सुई से कैसे बंद करते हैं। देखिए ये बना लिया, ये देखिए यहाँ पे ये शोल्डर बना हुआ है, ये देखिए। यहाँ पे ये शोल्डर बना हुआ है और इसको मैंने आगे से आपने जितना भी बनाना है बॉर्डर शोल्डर का उतना आप इसमें बना लीजिए। जैसे आप 8 सिलाई या 10 सिलाई जितनी भी आपने बनानी है, उसके बाद आपको 2 सिलाई जो है वो मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आपने लास्ट वाली 2 सिलाई बनानी है, ताकि हम इस बॉर्डर को सुई से बंद कर सकें। तो कैसे बंद करेंगे वो भी आपको बताऊंगी। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे सीधे फंदे को बुन लेना है और उल्टे फंदे को बिना बुने उतार लेना है। धागा चेंज कर देना है, पीछे करना है। ठीक है, सीधा फंदा बनाया, धागा आगे किया, उल्टा फंदा उतारा, धागा पीछे किया, फिर सीधा फंदा बुन लिया, फिर से धागा अंदर किया, उल्टा फंदा उतार लिया, सीधा फंदा बुन लिया, धागा बाहर करके, फिर से धागा अंदर, उल्टा फंदा उतारा, सीधे को बुन लिया, फिर धागा अंदर, उल्टा फंदा उतारा, धागा बाहर और सीधा फंदा बुन लेना है। फिर से इसी तरह से सीधा फंदा बुना। अब ये उल्टा फंदा हमारा इस तरह से हमने उतार दिया, इसे हमने नहीं बुना है। तो इस तरह से ये हमने 2 सिलाई बनानी है। दूसरी सिलाई पर भी ये देखिए, मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ थोड़ा सा। हालांकि मैंने अपनी ये दोनों सिलाई बना ली है, पर मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ। ये देखिए यहाँ पर इस तरफ ये फंदा हमें उल्टा दिख रहा है, तो इस तरफ हमें ये फंदा सीधा दिख रहा है। ठीक है, तो हम सीधे फंदे को बना लेंगे। और अब ये इस तरफ से ये देखिए यहाँ पर उल्टा फंदा, इसे भी हम बुन लेंगे। ये उल्टा फंदा इसे उतार देंगे और सीधे को बुन लेंगे। तो दोनों तरफ से जब हमने 2 सिलाई बनानी है, तो हमने हर बार उल्टा फंदा जो है उसे हमने उतारना है और सीधे वाले फंदे को बुनना है। इसी तरह से ये देखिए यहाँ पे हमने सीधा फंदा बुनेंगे और उल्टे फंदे को बिना बुने उतार देंगे। ठीक है, फिर से देखिए ये सीधा फंदा हमने बुन लिया और उल्टा फंदा उतार दिया और फिर से सीधे फंदे को बुन लेंगे। ठीक है, तो इस तरह करने से ये हमारे, अब ध्यान देना, जब हम इस तरह से इसको बनाते हैं तो जो हमारे फंदे होते हैं ना, ये देखिए इस तरह से हमारे फंदों के, अब थोड़ा सा मैं आपको फैला के दिखाती हूँ। इस तरह से ये देखिए हमारे फंदे दो दो जुड़े हुए आपको नज़र आएंगे। ये देखिए, क्योंकि ये आपको, ये देखिए यहाँ पे दो दो, इस तरह से आपको दो दो फंदे इकट्ठे दिखाई देंगे। जब आप इस तरह से सिलाई पे फैलाएंगे तो आपको ये इस तरह से दो दो फंदे जुड़े हुए दिखाई देंगे। ये इसकी निशानी है कि हम सही से बना रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हमने ये पूरी सिलाई बना के फिर हमने जितना हमारा ये लंबा है उस हिसाब से हमने थोड़ा सा एक्स्ट्रा लंबाई में धागा ले लेना है और फिर हम इसको सुई से बंद करेंगे। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ कैसे सुई से बंद करेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने सुई में धागा डाल दिया है। इसी धागे को हमने कट कर लिया था थोड़ा सा लंबा रख के। तो अब देखिए दोस्तों, हम इसको कैसे बनाएंगे। जो ये वाला फंदा, पहला वाला फंदा है, इसको हम इस तरह से, सुई का मुंह जो है हम अपनी तरफ रखेंगे। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ये जो फंदा है आगे वाला, इसको हमने, सुई का मुंह जो है ये देखिए इस तरफ से बाहर की तरफ जाएगा, क्योंकि इस चीज़ का आपको ख़ास ध्यान रखना है। अगर आप इस वाले फंदे को, मान लो अब ये वाला जो फंदा है, अगर इस फंदे को, ये जो सीधा फंदा है हमें दिख रहा है, इस फंदे को आप इस तरह से अगर उतारेंगे तो आपका ये जो है डिज़ाइन, जो भी पैटर्न इसका बनेगा वो
सही से नहीं बनेगा। ठीक है, तो इसलिए आपको ये सुई का मुंह अपनी तरफ को अंदर की तरफ रखना है। और कैसे, ये भी मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे आपने पहले ये जो हमने फंदा उतारा है, इस फंदे को हमने दोबारा लेना है। ये देखिए, इस तरह से आप खींच के देखेंगे। ये देखिए, ये धागा अगर इस तरह से खींचेगा तो इसका मतलब कि ये फंदा हमारा जो नीचे से हमने धागा उठाया है वो सही है। क्योंकि अभी आपको शुरू शुरू में थोड़ा सा पता नहीं चलेगा, जब थोड़ा सा बन जाएगा तो अब ये देखिए, ये अब हमारा उल्टा फंदा है। तो इसको भी ये देखिए, जैसे ही हम इसको उठाएंगे, ये देखिए, तो ये देखिए ये फंदा जो है, ये धागा, ये देखिए खींच रहा है। ये वाला धागा, जो ये धागा है, इसी धागे को हमने नीचे से उठाया है। और सुई का मुंह जो है, जन की चोंच, जो सुई की नोक है, उसको हमने बाहर की तरफ रखा है। क्योंकि हो सकता है कि मेरे बोलने में थोड़ा थोड़ा तरीका अलग हो, लेकिन आप सुई को किस तरह से, उसकी नोक कौन सी तरफ से नोक बाहर जाती है, कौन सी तरफ हमारी तरफ रहेगी, तो इसलिए ये आप जब देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब हमने यहाँ पर फिर से हमने यहाँ पे ये वाला फंदा उठाना है। ये देखिए, तो इसलिए थोड़ा सा अभी स्टार्टिंग में थोड़ा सा खिंच जाता है, उसके बाद थोड़ा सा आप हाथ सॉफ्ट रखेंगे ना, खींचेंगे नहीं। तो ये देखिए, मैं आपको पास में भी करके दिखा दूँ। जब मैंने ये नीचे से फंदा उठाया तो ये देखिए, ये वाला धागा जो है आपस में खिंच रहा है। तो हमें समझ में आ जाता है कि ये हमने सही फंदा उठा लिया है। और सुई का आपको ध्यान रखना है कि कौन से फंदे पे आपको सुई कैसे रखनी है। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से ये देखिए, ये वाला फंदा जो है, ये जो हमने फंदा नीचे गिराया है, इसी को ही हमने, इसका ये वाला हिस्सा जो है, ये वाले को नहीं उठाना, इस तरफ वाले को उठाएंगे और खींच के देखेंगे। ये देखिए, जब आप खींचेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये वाला धागा यहाँ खींच रहा है। तो ये चीज़ का आप जब ध्यान रखोगे तो आपका जो पैटर्न है वो बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। इस तरह से सुई से बंद करने से ये जो हमारे शोल्डर हैं, बिल्कुल एकदम से रेडीमेड लुक आती है इसकी। और देखने में ऐसे लगता है कि हमने डबल बॉर्डर बनाया, पर वो डबल नहीं होता है। सिंगल बॉर्डर को ही हम डबल का लुक जो है दे सकते हैं। तो ये देखिए, ध्यान दीजिए, फिर से यहाँ से हमने नीचे से इसको धागे को उठाना है और इस तरह से खींच के देख लेना है। कई बार क्या होता है कि स्टार्टिंग में जब पता नहीं चलता है कि कौन सा धागा उठाना है, तो जब भी आप नीचे से धागा उठाओ तो आप एकदम से इस तरह से खींच के देख लो। ये देखिए, जब आप खींचेंगे तो आपको आसानी से पता चल जाएगा कि हमने, ये देखिए, ये साथ वाला जो हमने फंदा उतारना होता है, वो धागा इस तरह से देखिए ये खिंच रहा है। तो इसका मतलब हमने ये सही फंदा नीचे से उठा लिया है। क्योंकि जब हम फंदा नीचे गिराते हैं ना दोस्तों, अभी मैं आपको बताती हूँ। ये मैं उल्टा वाला फंदा एक बार उठा लूँ। ये देखिए, ठीक है, अभी सीधे फंदे में मैं आपको बताऊंगी। ये देखिए, जब हम लोग ये सीधा वाला फंदा इस तरह से हमने अपनी तरफ इस तरह से मुंह रखेंगे, तो जो, ये देखिए, ये फंदे का एक हिस्सा इधर है, एक हिस्सा ये देखिए, जो ये वाला धागा होगा ना, इस वाले धागे को हम दोबारा फिर से उठाते हैं। ठीक है, इसी तरह से ये जो हमारा नीचे फंदा है, ये देखिए, इसी तरह से हमने जो हमने फंदा गिराया था, ये देखिए, ये यहाँ से नहीं उठाएंगे, यहाँ से उठाएंगे। ठीक है, ये देखिए इस तरह से। अब हमने इसको गिराएंगे नीचे, तो इस तरफ वाला जो धागा होगा उसको हम उठाएंगे। आपको जब भी धागा उठाना है, थोड़ा सा आपको खींच के देख लेना है कि अगर ये इस वाले धागे का ये जो फंदा है इस तरह से खिंचाव पड़ रहा है, तो इसका मतलब हम फंदा सही उठा रहे हैं। अपनी तरफ से मैं आपको बहुत बारीकी से समझाने की कोशिश कर रही हूँ, बट फिर भी ना समझ आए तो आप वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं।
क्योंकि जिनको आता है उनके लिए तो बहुत आसान है, जिन्हें नहीं आता है वो दोबारा रिपीट करके देख सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से हमने ये उठाया, ये देखिए यहाँ पे ऐसे धागा खिंच रहा है। बस ये इसकी सबसे बड़ी निशानी है कि अगर आपका ऊपर वाला जो फंदा है जो सिलाई पर है उस पर अब अगर खिंचाव पड़ रहा है और आपको पता चल रहा है कि नीचे इसका यही वाला फंदा है, तो आपका पैटर्न जो है ये देखिए ये उल्टा भी आपने उठाया, खींच के देखिए ये वाला धागा खिंच रहा है, ये देखिए, तो ये सही है। तो इसी तरह से हमने सभी फंदों को बनाना है। उससे सुई से बंद करने से पहले जैसे मैंने आपको बताया है 2 सिलाई, वो वैसे आपने बनानी है। क्योंकि कई बार हम क्या करते हैं बनाते हुए देख लेते हैं, वीडियो को स्किप कर कर के देखते हैं, तो हमें ये पैटर्न जो है समझ में नहीं आता है। और फिर हम कई बार कमेंट में लिख देते हैं कि जी हमें तो समझ में नहीं आया, आपने बहुत जल्दी से बताया, आपने ठीक से नहीं बताया। क्योंकि आप लोग वीडियो को स्किप करते हो तो इस वजह से पैटर्न जो है तरीके से समझ में नहीं आता। तो ये देखिए इस तरह से आपने इसको बनाना है। तो चलिए मैं भी आपको ये पूरा बना के आगे में फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, ये बिल्कुल हमारा ये जो है बन के रेडी हो गया है। ये देखिए ये इस तरह से, ये देखिए बिल्कुल एकदम से इसकी रेडीमेड लुक आ रही है। ये देखिए देखने में लग रहा है कि हमने डबल बनाया है, पर ये डबल नहीं बना है, सिंगल को ही हमने डबल वाली लुक दी है और रेडीमेड वाली हमने इसको लुक दी है। देखिए बहुत ही देखिए एकदम से फिनिशिंग के साथ बना हुआ है, बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है कि कैसे हमने इसको, और ये सुई से ही हमने इसको बंद किया है। तो दोनों तरफ से ये देखिए इस तरह से देखने में लग रहा है कि हमने इसको डबल बॉर्डर बनाया है। तो चलिए दोस्तों, आपको ये मेरा तरीका कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मिलते हैं आगे एक और नया आपके लिए इसी तरह से कुछ नया डिज़ाइन लेके। तब तक आप सब खुश रहें, हंसते रहें और मुस्कुराते रहें।